7 दिन में हम इतनी सारी बातें अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते, नहीं उतार सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, जो मूल बातें होती है ना, कुछ मूल्य बातें होती हैं, सभी तो नहीं धारण कर सकते, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, मूल बातें होती हैं, तो उनको धारण कीजिए, उनको हृदय में उतारिए, उन बातों पर अमल कीजिए, तभी जीवन धन्य हो सकता है प्यारे। वरना कथा श्रवण करने के लिए तो वैसे आजकल व्यक्ति के अंदर कथा श्रवण करने की मन स्थिति कम होती है, लेकिन परीक्षा लेने की स्थिति ज्यादा होती है। आजकल लोग श्रोता बन के नहीं बल्कि परीक्षक बन के जाते हैं, परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। कुछ लोगों को इस बात का अहंकार होता है, इस बात का गुमान होता है कि मैंने इतनी कथाएं सुनी, मैंने इतने पुराण पढ़े, मैंने इतनी कथाएं कही है, मुझे इतना ज्ञान है, मेरे जितना ज्ञान किसी को नहीं। तो वक्ता को श्रवण करने की मन स्थिति कम हो जाती है, बल्कि परीक्षा लेने की मन स्थिति ज्यादा होती है। कथा सुनने कभी भी जाओ, कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, ये भागवत यही सिखाती है हमें, कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना बन जाओ, लेकिन कथा श्रवण करने जब भी जाओ तो अपने को अज्ञ बन के, अपने को अनाड़ी बन करके श्रवण करना चाहिए। विज्ञ बन के नहीं बैठना चाहिए, अज्ञ बन के बैठना चाहिए। कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन कथा जब भी श्रवण करने जाएं तो अपने को अज्ञान समझ के, अनाड़ी समझ के कथा श्रवण करनी चाहिए, तभी कुछ धारण कर सकते हैं, वरना कुछ हाथ आने वाला नहीं है। हनुमान जी को देखिएगा, हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी हैं। हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए कहा भी जाता है सकल गुण निधानम। उन्हें सकल गुण निधानम क्यों कहा गया? क्योंकि दिव्याति दिव्य जितने भी गुण हैं ना, वो सभी हनुमान जी में विराजमान हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर एक गुण आ जाए, समाज में पूज जाता है, समाज में उसकी पूजा हो जाती है। और पूजा का स्थान कौन है? गुण। गुणः पूजा स्थानम न च लिंगम न च वया। पूजा का स्थान गुण है। किसी भी व्यक्ति के अंदर ज्यादा नहीं, एक गुण आ जाए, देख लेना समाज में उसकी पूजा हो जाती है। तो पूजा का स्थान गुण है, गुणः पूजा स्थानम। लेकिन हनुमान जी के अंदर दिव्याति दिव्य जितने भी गुण है वो हनुमान जी में विराजमान है। फिर भी कहीं भी कथा हो भगवान की, अगर पहलवानों की बात की जाए तो लिख दिया अतुलित बलिधामम। अतुलित बलिधामम, अतुलनीय बल है। संसार में ऐसे कोई तराजू नहीं बनी जो हनुमान जी का बल तोल सके, अतुलनीय बल है। अगर बुद्धिमानों की बात की जाए तो हनुमान जी को यह भी कहा जाता है बुद्धिमतां वरिष्ठम। और ज्ञानियों की बात की जाए तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों की बात की जाए तो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है हनुमान जी। और प्यारे भक्तों की बात की जाए तो ये ठाकुर जी के सबसे प्रिय भक्त हैं, इसलिए लिखा जाता है रघुपते प्रिय भक्तम। ध्यान से सुनना सभी, ये ठाकुर जी के सबसे प्रिय भक्त हैं, श्री राम जी के सबसे परम प्रिय भक्त हैं हनुमान जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
हनुमान जी से कि प्रभु हम आपके एक एक गुण कब तक गिनाएं दुनिया वालों को। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को बाद में लिखना पड़ा सकल गुण निधानम। दिव्याति दिव्य जितने गुण हैं वो सभी आप में विराजमान है। इसलिए जहाँ प्रभु की कथाएं होती हैं, आज भी यहाँ पांडाल में यहाँ भी हनुमान जी आसन लगा के बैठे हैं। ऐसा भागवत में लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। जहाँ भी भगवान की कथाएं हो, सत्संग हो, तो हनुमान जी इनका आहार क्या है? इनका आहार ही कथा है, कथा ही इनका आहार है। ये कथा का आहार करते। तो जहां जहां भी कई कथा हो, हनुमान जी सबसे पहले, आप लोग तो बाद में आते होंगे कथा सुनने, लेकिन हनुमान जी जैसे ही इंतजार करते हैं प्रभु की कथा कब प्रारंभ हो, और जो कथा प्रारंभ होने लगे तो हनुमान जी सबसे पहले आकर के आसन लगा करके बैठ जाते भैया कथा को श्रवण करने के लिए। इतनी प्रिय कथा इनको लगती है। एक बार कालनेमी ने क्या किया, कालनेमी था तो कालनेमी ने हनुमान जी को कथा सुनाई, कथा सुनाने बैठ गया। हनुमान जी तो है ही भगवान की कथा के, तो कथा सुनने बैठ गए आसन लगा के। तो कालनेमी ने थोड़ी सी गड़बड़ करने की कोशिश की। कालनेमी ने कहा बोले कथा बाद में सुनाएंगे, पहले हमसे गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने जो उठा करके पटका, मकड़ी ने सावधान कर दिया। बोले महाराज सावधान हो जाओ, बोले ये कोई कथावाचक नहीं, ये पाखंडी है। और पाखंडी किसे कहते हैं? पाखंडी उसी को कहते हैं पापस्य खंडा, जो पाप का एक खंड होता है। पालन करने योग्य जिस धर्म का हमें पालन करना चाहिए, उस धर्म का जो व्यक्ति खंडन करे। इस पांडाल में भी ऐसे बहुत व्यक्ति होंगे, बुरा मत मानना। अच्छे बुरे सब आते हैं कथा सुनने। तो ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो धर्म, जिस धर्म का हमें पालन करना चाहिए, वो व्यक्ति धर्म का खंडन करते, उसी को पाखंडी कहते हैं। सबसे बड़ा पाखंडी वही है। मकड़ी ने कहा महाराज ये कोई कथावाचक नहीं, ये पाखंडी है, इसलिए आपको भावुकता से ठग रहा है। हनुमान जी ने सोई क्रोध आ गया, गधा उठाया, पूछ में लपटे रहा। हनुमान जी ने कहा बोले गुरु दीक्षा हम बाद में लेंगे, पहले अब तुम हमसे गुरु दक्षिणा ले लो। और हनुमान जी ने पूछ में लपेट करके जैसे आराम कर दिया। जहां जहां कहीं भी कथा होती है ना, तो सबसे पहले कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। इसलिए वक्ताओं को भी, जितने भी वक्ता है ना, जितने भी व्यास हैं कथा कहने वाले, उनको भी बड़ा संभल के व्यास पीठ पर बैठना चाहिए। बुरा मत मानना, लेकिन सच बात यही है। कोई भी वक्ता हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब भी कथा गए तो सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहीं हमारे मुख से कोई ऐसा अशास्त्रीय शब्द ना निकल जाए जो हनुमान जी को क्रोध आ जाए और कालनेमी की तरह उठा करके पटक दे। इसलिए शब्दों को भी सोच समझ के बोलना चाहिए। वक्ता को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि पांडाल में हनुमान जी बैठे हुए हैं, हमारी कथा को हनुमान जी सुन रहे हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि व्यास पीठ पर बैठ गए। मैंने काफी वक्ताओं को देखा है, बहुत वक्ता ऐसे हैं, हम नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन देखा है मैंने। व्यास पीठ पर बैठ जाएंगे, इधर से झटका मारा, उधर से झटका मारा। अच्छा, अभी जसराने में ही हमारी कथा चल रही थी। इस कथा से पहले ही, और वहाँ हमारे यही दादाजी भी थे। तो वहाँ हम जब कथा कर रहे थे ना, तो एक दादाजी हमारे पास में आए। उन्होंने हमसे कहा कि बेटी कथा तो सुना रही हो, लेकिन थोड़ा झटका दिखाओ। हमें ये शब्द इतना बुरा लगा, लेकिन क्या करें, व्यास पीठ पर बैठे थे हम।
बहुत बुरा ये शब्द लगा। हमने कहा दादाजी आप अपनी बेटी को बुला के लाओ, उनको यहाँ बैठाओ, हम कथा कहते रहेंगे, आपकी बेटी झटका दिखाती रहेगी। हम कोई झटका दिखाने वाले नहीं है, हम कथा को कहने वाले हैं। भगवान ने ये उपाधि दी है ना, ये कोई मजाक नहीं है। लोगों ने मजाक बना करके रखा है व्यास पीठ को, और ये कोई व्यास गद्दी नहीं है और ना कोई व्यास मंच है, ये व्यास पीठ है। इसको हम व्यास पीठ बोलते हैं। गद्दी नेताओं की होती है और मंच जानते हो आप किसकी होती है, लेकिन ये व्यास पीठ है। लोगों ने भागवत को मजाक बना करके रखा है। हम कथा करने वाले, लोगों को जागृत करने वाले, भगवान के नाम का प्रचार करने वाले, हम अपना झटका दिखाने नहीं आए। भगवान ने हमें ये गोद, बड़े नसीब की बात है जो भगवान ने हमें अपनी गोद सौंप दी। ये साक्षात भगवान की गोदी ही तो है जिसमें हम बैठे हुए हैं। आप आंचल में बैठे हुए हो, आप सभी प्रभु की कथा को, हम और आप बड़े भागी हैं। भगवान ने हमें और आपको अपनी गोदी में समेट के रखा है, और हम इसका मजाक बनाए, झटका दिखाने लग जाएं, लोगों को इम्प्रेस करें, तो हमारा कथा कहना बेकार है, धिक्कार है फिर हमें अपने आप पर। इसलिए कथा को कथा के तौर से श्रवण करना चाहिए। ये कथा क्या कहती है, ये भागवत है क्या? क्षमा करना अगर ज्यादा बुरा लगा हो किसी को तो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, हनुमान जी तो इतने परम रसिक हैं। हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखी, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये परम रसिक हैं भगवान की कथा के, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता इनके मन में बस गए, हनुमान जी के। तो श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, कल की कथा में बताया था कि पांचों पांडव परीक्षित महाराज को राजपाट सौंप करके स्वर्ग लोक चले गए थे। तो परीक्षित महाराज जिनका विवाह हुआ नवलदे मैया के साथ, और उनके एक पुत्र हैं जन्मेजय। परीक्षित महाराज शिकार खेलने के लिए वन में गए, और जब वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं ना, इन्होंने देखा घोड़े पर सवार होकर के आखेट खेलने के लिए अरण्य में जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि सामने से गाय माता चली आ रही है। कांपती हांपती थर्राती, बड़ी भयभीत है गाय माता। कि कांपती हांपती थर्राती, थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती। लेकिन उनके भी पीछे कौन है?
उनके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है। झुक गई को कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता आता है। लेकिन उनके पीछे कौन है? काला कुरूप चांडाल। उनके पीछे काला कुरूप चांडाल भागता आता है। जब उसका मुत्कल पड़ता है तो भूमंडल थर्राता है। महाराज परीक्षित ने देखा सामने से गाय माता चली आ रही है, उसके पीछे से एक बैल और उनके भी पीछे काला कुरूप चांडाल हाथ में मुत्कल लिए चला रहा है। महाराज परीक्षित ने गाय माता को देखा, पूछने लगे देवी जी आप कौन हो? इस तरह से भयभीत क्यों? और आपके पीछे ये बैल कौन है? आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? उसी क्षण गाय माता ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं गाय माता, गाय के रूप में मैं पृथ्वी हूं, लेकिन मेरे पीछे ये बैल है ना, ये धर्म है, और उनके भी पीछे काला कुरूप चांडाल, ये कोई और नहीं, ये कलयुग है। और ये कलयुग हम दोनों को यहाँ से भगा रहा है। तो उसी क्षण बैल से पूछा कि भैया तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? क्योंकि धरती मैया जो थी गाय माता, ये गाय माता ही धरती माँ है। जिस गाय को मारते पीटते ना, हम भी बड़े स्वार्थी हैं। मनुष्य जितना मतलबी आज तक जीवन में कोई नहीं हुआ। इस संसार में जितना लालची, जितना अपस्वार्थी मनुष्य है, इतना अपस्वार्थी कोई भी जीवन में नहीं हुआ। क्योंकि मनुष्य किसी से प्रेम भी करेगा ना, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए। किसी को चाहेगा तो स्वार्थ के लिए, लेकिन जीव ऐसे होते हैं, जीव कभी किसी को मतलब से नहीं चाहते। जितने वफादार जानवर होते हैं ना, उतना इंसान नहीं है। गाय माता जो हमें दूध देती है, जब तक वो दूध देती है ना, तब तक हम उसकी खूब सेवा पानी करते हैं। चारा समय से डालते हैं, पानी समय से पिलाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और जब वो दूध देना छोड़ दे तो गाय माता को दर दर के ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। तड़पती है वो। किसी के खेत में भी घुस जाए ना, तो लोग लाठियां लेके, डंडे लेके उस पर हावी हो जाते हैं। किसी की गली में भी आकर के घुस जाए ना, तो लोग उसको तब भी पीटते हैं। कहावत तो सुनी होगी कि जिनके बटे सुर उन्हीं को ठौरना है। ये गाय माता है ना, गाय माता ही धरती माता है। इसी को धरा कहते हैं, इसी को भूमि कहते हैं, इसी को पृथ्वी कहते हैं, इसी को धरती कहते हैं। जिसके ऊपर हम और आप बैठते ना,
उसी को हम लोग मारते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, एक दिन कलयुग ऐसा आने वाला है, इस कलयुग में अधर्म ही अधर्म होगा, धीरे धीरे धर्म नष्ट होता जाएगा। जिस गाय माँ का मैंने दूध पिया, लोग उसी को आगे कलयुग में चल करके काटेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, क्या तुम्हें बड़े सुंदर भाव में कहा, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापुर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा, ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, भगवान ने कहा, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मैया को मारेगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा, पत्नी का पति गुलाम बने। मीडियम। अच्छा बताओ दादाजी, बात सही है कि नहीं? आजकल के पति पत्नी के गुलाम बन करके बैठे हैं, और बनेंगे क्यों नहीं भैया? जमाना बड़ा विचित्र चल रहा है, क्या करें? आज गुलाम नहीं बनेंगे तो अगर गुलाम भी नहीं बनेंगे तो बेचारे ड्राम में भरे जाएंगे। क्या जाए, बड़ा विचित्र जमाना है। पहले स्त्रियां डरती थी पुरुष से, लेकिन अब पुरुष डरने लगे स्त्रियों से। न जाने
कब क्या कर जाए। स्त्री पर तो भरोसा ही उठ गया, लेकिन हर स्त्री से नहीं, जो होती है वास्तविक। लेकिन स्त्रियां भी इस संसार में अभी भी ऐसी हैं, बहुत पतिव्रता है, पति की सेवा करती हैं। और ये बात तो सच है कि गुलाम तो बहुत पहले से बना बैठा है ना। पुत्र पिता की कदर करे। बेटा, बाप अगर पूछे, बाप जब बेटे को कंधे पर बिठा करके बेटे को ले जाता है ना, तो बेटा 100 बार एक ही बात को पूछेगा, पिताजी ये क्या है। पिताजी कहेंगे बेटा ये पेड़ है। बाबूजी ये क्या है। फिर कहेंगे ये पेड़ है। बार बार एक ही बात को पूछता है। तो पिता बताते बताते थकते नहीं है। लेकिन पिता पर जब बुढ़ापा आ जाए ना, और किसी की मृत्यु भी हो जाए ना, बेटा कहीं जा रहा हो, तो बाप ने अगर एक बार भी पूछ लिया बेटा कहाँ जा रहा है, तुम्हें क्या मतलब इससे, उल्टा जवाब देगा। और पत्नियां भी, बेटा पत्नी का गुलाम बन करके बैठा है। माँ ने अगर कह दिया बेटा बाजार चला जा दवाई ले आ, तो पत्नी मुंह से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि मुंह से बोलेगी तो माँ समझ जाएगी कि पत्नी बेकार है। तो सास की नजर में बहुत अच्छा बन के दिखाती है, लेकिन भीतर पेट ही पेट छुरियां चलाती हैं। माँ कहे कि बाजार चला जा दवाई ले आ, तो घूंघट मार लेगी, और घूंघट ही घूंघट में पति को आंखें दिखा देंगी, चले गए तो समझ लेना। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मैया को मारेगा। इन भोले भाले भक्तों पर अब मातम छाने वाला है। अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। जहाँ ज्ञान हो वहाँ लोग हट जाते हैं वहां से, लेकिन जहाँ अज्ञान की बातें हो रही हो ना, बड़ा आनंद आता है यार। जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ऐसा कौन सा इंसान था जो सतयुग में बिका था? हरिश्चंद्र, बहुत सुंदर। एक बार हमारी बहन जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ऊधम नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है छोरा को। हरिश्चंद्र ऐसे थे, धर्म के कारण अपने आप को बेच दिया। इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ऐसा ही हो रहा है, इंसान खुद नहीं बिकेगा, लेकिन भगवान को बेच बेच के पेट पाल रहा है। एक बार एक मनुष्य ने
भगवान से कहा कि हे प्रभु, तू भी कारीगर है और मैं भी कारीगर हूं। तू भी मिट्टी के पुतले बनाता है और मैं भी मिट्टी के पुतले बनाता हूं। फर्क इतना है, तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते झगड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले के सामने लोग सर झुकाते हैं। कितना फर्क है। जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ऐसा लगता है अर्जुन, ये धर्म तो सोने वाला है। अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन? घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। भगवान कह रहे कि अर्जुन, जिस गाय माँ का मैंने दूध पिया, उस गाय माँ को कलयुग में जाकर के लोग काटेंगे। आपने देखा होगा, लोग कुत्तों को पालते हैं। हम ये नहीं कहते कि मत पालो, पालो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ गाय माता की भी सेवा करो। पहले के जमाने में लोग घर के बाहर एक बोर्ड लगाया करते थे। घर के बाहर बोर्ड लगा देते बड़ा सा और उस पर लिख देते थे वेलकम। वेलकम माने स्वागतम। लेकिन अब घर के बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है और उस बोर्ड पर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। मानो ऐसा लगता है कि इस घर में इंसान नहीं बल्कि कुत्ते ही रहते हो। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। कैसे मैं कह दूं ए अर्जुन, अब संकट आने वाला है। अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और अवगुण से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन?
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जाकर के ऐसा कलयुग आएगा कि लोग मेरी गाय माता को काटेंगे। आज वही गाय माता कहती है परीक्षित महाराज से कि महाराज हमें दुख है तो उसी बात का, पृथ्वी टिकी है तो सिर्फ धर्म के ऊपर, पृथ्वी टिकी है तो केवल धर्म के ऊपर टिकी है। गाय माता कह रही है कि महाराज मैं ही पृथ्वी हूं और ये बैल है ना, ये बैल कौन है? धर्म। जहां ये धर्म जाएगा वही पृथ्वी जाएगी, क्योंकि पृथ्वी केवल धर्म के ऊपर टिकी है। महाराज परीक्षित ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बोले धर्म के ऊपर पृथ्वी टिकी है और धर्म जाएगा तो पृथ्वी भी जाएगी, और पृथ्वी चली गई तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। कलयुग के सामने हाथ जोड़ लिए। ये जो बैल है ना, सत्युग में बैल के 20 पैर थे, तीनों लोकों में घूमता था। त्रेता युग में 16 रह गए, द्वापर में 12, लेकिन कलयुग में अब कितने हैं? कलयुग में कितने हैं? 4, केवल 4 पैर है। परीक्षित महाराज ने कलयुग से कहा महाराज आप क्या चाहते हो, क्यों इन दोनों को यहां से भगा रहे हैं? कलयुग ने कहा कि महाराज सबने यहाँ पर अपना अपना राज्य किया, हम भी राज्य करना चाहते हैं, हमें भी रहने के लिए स्थान दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि जहाँ कलह हो, दंभ हो, मदिरा का पान किया जाता हो, जहाँ वेश्यावास करती हो, जहाँ झूठ बोला जाता हो और जहाँ चोरी हो, उस जगह पर वास करना। बोले ये स्थान तो बहुत कम है, एक स्थान और दिया परीक्षित महाराज ने। बोले जहां अधर्म का सोना हो उस सोने पर वास करना। और जो ये बात कही तो परीक्षित महाराज के शीश पर कलयुग बैठ गया कि जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुका, जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुका। धर्म परीक्षित के हृदय त्यों ही गया समाए, प्रभु जी त्यों ही गया समाए। परीक्षित महाराज ने जैसे ही कहा कि जहां अधर्म का सोना हो सोने पर वास करना, उसी क्षण कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया। तो जहां अधर्म का सोना होता है ना, जैसे कि किसी का सोने की किसी की वस्तु खो गई और किसी को मिल जाए और पता चल जाए कि फलाने इंसान की है और हम चुपचाप उसको रख लें, दे नहीं, तो समझ लो आपने वो सोना नहीं, आपने अपने घर में कलयुग को आमंत्रित कर लिया। जहां झूठ बोला जाता है वहां भी कलयुग वास करता है। झूठ बोलो, लेकिन जहां किसी की जान बचे हमारे झूठ बोलने से वहां, लेकिन जहां झूठ बोला जाता है वहां कलयुग वास करता है। और कलयुग ऐसा है कि जिस घर में घुस जाए उस घर का विनाश कर देता है। अरे परीक्षित जैसे राजा नहीं बचे तो हमारी आपकी औकात क्या है?
जहाँ चोरी होती हो, जहाँ मदरा का पान किया जाता हो, जहाँ वेश्यावास करती है ना, वहां भी कलयुग रहता है। तो किसी की सोने की वस्तु मिले तो रखना नहीं, दे देना। यदि आपने ऐसा किया, परीक्षित महाराज ने केवल मुकुट धारण किया था, वही मुकुट जो जरासंध से जीत करके पांचों पांडव लाए, उसी मुकुट को परीक्षित महाराज ने पहन लिया था। इसलिए कलयुग के शीश पर, कलयुग परीक्षित के शीश पर बैठ गया। महाराज परीक्षित आगे बढ़े, आगे वन में जाकर के शिकार करने गए तो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से गला सूखने लगा, प्यास लगने लगी। लोमस ऋषि की कुटिया पर जाकर के पहुंचे, लोमस ऋषि से जल मांगा, महाराज हमें जल दे दो। लेकिन लोमस ऋषि धूनी लगा करके तपस्या में विलीन थे, मगन थे, जल नहीं दिया। उसी क्षण क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के उन्होंने एक बार जमीन में मारा, मरा हुआ सर्प निकला और वही सर्प उठा करके महाराज परीक्षित ने लोमस के गले में डाल दिया। ये नजारा सावा के पुत्र देख रहे थे। सावा के पुत्रों ने जाकर के लोमस के पुत्र श्रृंगी को बताया तो श्रृंगी ने क्रोध में आकर के परीक्षित को श्राप दे दिया, हे राजन परीक्षित, तुमने हमारे बुजुर्ग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते कि वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। ये श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि पिता के पास में पहुंचे, रोने लगे। पिता की आंखें खुली, कहा पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया, वो बहुत नेक बहुत अच्छे राजा थे और तुमने उनको श्राप दे दिया, उन्हीं की वजह से आज हम और आप यहाँ बैठे, जाओ ले जाकर के बताओ। तब सावा के पुत्रों ने महाराज परीक्षित को बताया। महाराज परीक्षित उसी क्षण श्वेत वस्त्र धारण करके पुत्र को राज्यपाट सौंप करके और गंगा जी के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषि मुनि बैठे। ऋषियों को जाकर के सारी व्यथा सुनाई। उधर से गंगा जी पर सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। तो सुखदेव भगवान के छोटे से हैं, 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के सुखदेव भगवान के चरणों को स्पर्श किया। तो परीक्षित महाराज ने कहा, हे ऋषियों, ये छोटा सा बालक है, आप इस बालक के चरणों को स्पर्श कर रहे हो। तब ऋषियों ने कहा, राजन, बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा हो, ना ही बड़ा वो है जो धनवान है, सबसे बड़ा वही है जो ज्ञानवान है। जिसे ज्ञान है वही सबसे बड़ा है, फिर वो चाहे छोटा हो उम्र में या बड़ा हो, सबसे बड़ा वही है जो ज्ञानवान हो। जिसे ज्ञान है वही सबसे बड़ा है। बोले जिसे तुम साधारण सा बालक कह रहे हो ना, ये कोई साधारण बालक नहीं, जानते ये कौन है? ये सुखदेव भगवान है। और इनका जन्म कैसे हुआ? बोले एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा धूनी लगा करके बैठे हुए थे। देवी पार्वती वहां बैठी हुई थी। देव ऋषि नारद माता पार्वती के पास में गए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, माते एक बात पूछूं आपसे? उमा ने कहा, पूछो। क्या पूछना चाहते हैं? नारद जी ने कहा, माते भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं? तो मैया पार्वती ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बोले मेरे पति हैं, मुझसे प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? नारद जी ने कहा, ना ना, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं तो उनके गले में 108 मुंडों की माला है, ये किसकी है और क्यों है, ये कभी बताया? अब तो मैया पार्वती ने कहा, ये बात तो कभी नहीं बताई। उनका तो नारद जी का तो काम था आग लगाने का, आग लगा दी, चले गए।
अब मैया पार्वती क्रोध में आकर के बैठ गई। भोले बाबा की धूनी खुली, और जब भोले बाबा की धूनी खुलती है ना, तो भोले बाबा पार्वती को लंबो से घूंघट में देखे। बाबा ने कहा, पार्वती क्या बात है? बाबा तो समझ गए घूंघट में जरूर कोई आज घोटाला है। तो बाबा ने कहा, पार्वती बताओ तो सही क्या हुआ? मैया पार्वती ने कहा, बाबा आप हमसे प्रेम नहीं करते। कैसी बातें करते हो? बोले तुमसे प्रेम नहीं करता तो किससे करता हूँ? बाबा अगर आप हमसे प्रेम करते हो ना, तो आपके गले में ये 108 मुंडों की माला है, ये किसकी है और क्यों ये बताओ। बाबा समझ गए कि नारद जी आए थे और आग लगाए के चले गए। बाबा ने कहा, अच्छा सुनो, ये मेरे गले में 108 मुंडों की माला है ना, ये किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे मुंडों की माला है। मेरे? हाँ। बाबा ने कहा कि तुम 108 बार मर के जीवित होती गई और हम तुम्हारे मुंडों को इकट्ठा करके माला बना के पहनते गए। अब तो मैया और भी ज्यादा क्रोध में आ गई। बाबा मैं 108 बार मर गई, आप एक भी बार नहीं मरे। बाबा ने कहा, मैं तो अमर हूं इसलिए मैं नहीं मरता। मैया ने कहा, अच्छा आप अमर हो और मुझे अर्धांगिनी कहते हो, बोले मुझे भी अमर करो। बाबा ने कहा, मैं तो अमर कथा जानता हूँ। हाँ तो मुझे भी सुनाओ। मैया बार बार निवेदन कर रही है। अच्छा लोग एक ये कहते हैं, काफी व्यास हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है, वो ये कहते हैं कि त्रिया हट और बाल हट बहुत बुरा हो गए। अच्छा सच बताओ क्या ये सच है? वो ये कहते हैं कि त्रिया हट, स्त्री अगर रूठ जाए पति से और पति से कहे कि हमें 5000 की साड़ी चाहिए और पति के पास पैसा नहीं है, तो क्या वो हट करके रह जाती है? क्या पत्नियां अपने पति की मजबूरियों को नहीं समझती? मान लो आपके पति हैं, आपके पति की जेब में एक भी पैसा नहीं है, बहुत गरीबी है, पति दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी हट पकड़ के रखोगी? पति की मजबूरी नहीं समझती क्या? समझती हो ना? तो फिर हम कैसे मान लें कि त्रिया हट होती है? स्त्री को समझाओ, मान जाएगी, और जो मान जाए उसको हट नहीं कहते। सच बताओ, त्रिया हट होता है कि त्रिया चरित्र होता है? त्रिया चरित्र होता है ना, बहुत सुंदर। त्रिया चरित्र होता है, त्रिया हट नहीं होता। हट होता है तो नारी हट होती है, नारी हट, और वो ये नारी नहीं बल्कि ये नारी होती है। इस नारी ने अगर हट कर ली ना कि अब हमें बंद होना है, कितने भी वैद्यों के पास जाना, कितनी भी औषधि करवाना, ये जब बंद हो गई तो दोबारा फिर चालू होने वाली नहीं है। तो इसको कहते हैं नारी हट। त्रिया हट नहीं होता, त्रिया चरित्र होता है, नारी हट होता है। दूसरी कहते हैं कि बाल हट। तो ये भी मैंने सुना है कि काफी शास्त्री हैं, ये कहते हैं कि बाल हट ऐसी होती है कि लाला अगर रो जाए कि मैया चंदा मामा चाहिए, तो मैया सच बताओ, आपने भी अपने पुत्रों को पाला है, आपने अपने बच्चों को पाला है, और लाला जब रो जाए तो क्या आप चंदा मामा तोड़ के लाई थी क्या? नहीं लाई ना। तो हम कैसे मान लें कि बाल हट होती है? आपका बेटा है, आप लोरी सुना के भी चुप करा सकते हो, दुग्ध पान करा के भी चुप करा सकती हो, बाहों के झूले में झूला झुला करके चुप करा सकती हो। आपका बेटा है वो, और माँ अच्छी तरह से जानती है कि बेटा कैसे चुप होगा। तो हम कैसे मान लें कि बाल हट ये होती है? ये बाल हट नहीं होती बल्कि ये बाल हट होती है। इन बालों ने अगर ठान लिया ना कि अब हमें सफेद होना है, कितनी भी डाई करवाना, कितना भी कुछ करवाना,
ये काले होने वाले नहीं है, थोड़ी देर के लिए फैसिलिटी के लिए थोड़ी देर काले हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे आजीवन सफेद। इनको कहते हैं बाल। तो जिस समय माता पार्वती ने कहा बाबा हमें भी कथा सुनाओ, हम कथा सुनना चाहते हैं। बाबा ने कहा ठीक है। रात्रि के 12 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे ले गए, जहां कोई भी नहीं था। बाबा ने कहा मैं कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कथा सुनाऊं तब तक हुंकारा देना होगा, और हुंकारा बंद है गयो तो मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा। मैया ने कहा ठीक है। भोले बाबा कथा को सुनाने लगे। पीपल के वृक्ष के ऊपर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा था। मैया तो सो जाती है, लेकिन अंडे से हुंकारे की आवाज आने लगी। महाराज जी धूप बत्ती को हटा के वहां लगा दो। गले में ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैया जिस समय कथा को सुनते सुनते सो जाती है, हुंकारे की आवाज अंडे से आने लगी। सुबह तक 4 बजे जिस समय कथा सुना करके संपन्न हुए, मैया से कहा पार्वती अब चलो चलते, लेकिन मैया पार्वती लंबे लंबे खर्राटे मार के सो रही। बाबा समझ गए। बाबा ने एकदम से पार्वती से पूछा पार्वती तुम सोने में लगी हो? हाँ बाबा कथा सुनाओ ना। बाबा ने कहा मैंने तो कथा सुना दी। बाबा क्रोधित हो गए। जब कथा तुम नहीं सुन रही थी तो हुंकारा कौन दे रहा था? मैया ने कहा बाबा मुझे नहीं पता। अंतर ध्यान करके देखा, दृष्टि पीपल के वृक्ष के ऊपर गई तो अंडा फूट जाता है। अंडे से तोता निकला, उसके पर निकल आते हैं, पंख निकल आते हैं, और तोता प्राणों को बचाने के लिए भागने लगा। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़े तो व्यास जी महाराज है ना, व्यास जी महाराज, व्यास जी की पत्नी छत पर खड़े होकर के स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के केसों को सुखा रही थी। और वो जब केसों को सुखा रही थी ना, तो उन्हें जमोई आई, और जमोई आई तो उन्होंने अपना मुंह फाड़ा, तो वही तोता भिनके का रूप धारण करके मैया के मुखार बिंद द्वारा गर्भ में जाकर के प्रवेश हो जाता था। अब भोले बाबा जाकर के व्यास जी को आवाज लगाने, व्यास जी, अरे ओ व्यास जी, अरे आपके घर में मेरा चोर घुस आया है, जरा उसको पकड़ के लाओ। भोले बाबा की बात सुन के व्यास जी, जहाँ प्रभु जाता हूँ। व्यास जी गए, घर के कोने कोने को छान लिया, हाथ जोड़ करके बोले बाबा आपको किसी ने गलत सूचना दी है, मेरे घर में आपका कोई चोर वोर नहीं। भगवान ने कहा आपकी पत्नी के गर्भ में छुप करके बैठा है। अब तो व्यास जी को क्रोध आ गया। बोले अच्छा, हाँ। दौड़े दौड़े गए, बोले तुम्हारे गर्भ में कौन है, इसको जल्दी से बाहर निकालो। मैया ने कहा, बोले मेरे गर्भ में जो पल रहा है ना, वो ना तो आपका है ना आपके भोले बाबा का, ये परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है। मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, जो करना है कर लो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, तो हम भी देखते हैं कब तक गर्भ नहीं छोड़ती। हर स्त्रियां 9 महीने बाद गर्भ छोड़ देती हैं। 9 महीने तक गर्भ धारण करती हैं और 9 महीने के बाद गर्भ छोड़ देती हैं। तो भोले बाबा ने कहा ज्यादा से ज्यादा 9 महीने रखेगी, 9 महीने बाद तो बाहर निकालेंगे ही। तो 9 महीने तक बाबा इंतजार करते रहे, लेकिन मैया को 9 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरी की पूरी 12 साल हो गई गर्भ धारण किए। 12 साल हो गई, गर्भ नहीं छोड़ा। अब बाबा को क्रोध आ गया। बाबा सूक्ष्म रूप धारण करके, अंगुष्ठ रूप धारण करके, त्रिशूल हाथ में लेकर के गर्भ में ही हत्या करने पहुंचे। तो श्री हरि नारायण जाकर के गर्भ में उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। गर्भ में सुखदेव भगवान को दर्शन दिए। बोलिए सुखदेव भगवान की। और ये भागवत में भी लिखा है, भागवत में लिखा है कि सुखदेव भगवान है ना, सुखदेव भगवान ब्रह्मराग है। सुखदेव भगवान का नाम ब्रह्मराग है और परीक्षित का नाम विष्णु राग है। ये दोनों कथा के पात्र हैं, क्योंकि दोनों ने माँ के गर्भ में
भगवान के दर्शन किए थे। परीक्षित ने दर्शन कब किए? जब भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठ रूप धारण करके गए थे उत्तरा के गर्भ में। ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जब अश्वत्थामा ने, तब गर्भ में जाके दर्शन दिए और यहाँ भोले बाबा गए थे मारने, तब सुखदेव भगवान को दिए। तो इसलिए सुखदेव भगवान और परीक्षित महाराज, ये भागवत में भी लिखा है, अगर आपको शंका हो तो हम बता देंगे। तो जिस समय दोनों ने मां के गर्भ में दर्शन किए और दोनों ही कथा के पात्र हैं, कोई कथा कोई ये परीक्षित महाराज को जब श्राप लगा था ना मृत्यु के भय से। अच्छा, कोई आपसे कह दे कि महाराज जी आप 7 दिन बाद मरने वाले हो, तो आपको चिंता होगी कि नहीं होगी? अरे मेरा वित्त छूट जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। तो 7 दिन तो नहीं, शायद कहीं अटैक ना आ जाए और पहले ही ना मर जाओगे। तो मृत्यु से हर कोई डरता है, इसलिए मृत्यु का भय दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा को बनाया। श्रीमद् भागवत कथा को काल व्याल मुखग्रास शत्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतालाप सतगीत सुकादिवे। मृत्यु का भय मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत को बनाया है। परीक्षित को जब श्राप लग गया था ना कि 7वें दिन बाद तुम मरने वाले हो, तो परीक्षित डरने लगे, कांपने लगे कि मैं 7वें दिन बाद मर जाऊंगा। तो भयभीत होकर गंगा जी पर पहुंचे थे। तब सुखदेव भगवान ने इनको कथा सुनाई थी। तो उस कथा को क्यों सुनाया? मृत्यु का भय दूर करने के लिए। काल व्याल मुखग्रास, व्याल माने सर्प होता है, व्याल माने सर्प। तो काल नाम का महासर्प है ना, ये मुंह फाड़ करके बैठा है और हम सब संसार के लोग धीरे धीरे इसमें सरकते जा रहे हैं। संसार किसे कहते हैं? संसृति इति संसारः, जो धीरे धीरे काल के मुख में सरकता जाए उसी का नाम संसार है। तो हम सब सरकते जा रहे हैं काल के मुख में। तो काल के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत को बनाया। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु में लोग डरते हैं, लेकिन मृत्यु कोई भयभीत नहीं है। जिस प्रकार सुबह उठ करके व्यक्ति भोजन पानी करके घर से बाहर कमाने के लिए जाता है, सारे दिन मेहनत मजदूरी करता है और शाम को हारा थका आता है, भोजन करके चारपाई पर लेट जाता है ना, तो लेटते ही उसको नींद आ जाती है, हारा थका। तो बताओ, सोते समय आनंद आता है कि पीड़ा होती है? बताइए। जब हम सोते हैं ना, तो सोते समय आनंद आता है कि पीड़ा होती है? आनंद आता है ना। तो इसी प्रकार मृत्यु है। मृत्यु में कोई पीड़ा नहीं होती, पीड़ा उन्हीं व्यक्तियों को होती है क्या हुआ महाराज? परीक्षित महाराज को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। आप अपने आसन लगा करके बैठो, कोई आएगा ही नहीं आपके पास। हम यहाँ बैठे ना, हमारे पास कोई आ नहीं सकते, कमेटी वाले भैया के सिवा। आप आ सकते हो, आप उठ के ही मत जाओ, आसन लगा करके बैठो। केवल भगवान, ये दुनिया है। मैंने अभी क्या कहा था? संसृति इति संसारः, कहा था ना, इस संसार में लोग रंग बिरंगे हैं। और कथा को श्रवण करते समय दुनियादारी से मतलब नहीं रखना चाहिए। तो महाराज, पीड़ा उन्हीं व्यक्ति को होती है जो पाप करता है। जो पाप करते हैं ना, जिस प्रकार लोग हत्या करते हैं, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको भयभीत मृत्यु क्यों मिली है? कभी सोचा? एक्सीडेंट हो गया या किसी का कत्ल कर दिया, तो ये क्यों मिली ये मृत्यु?
ये इसलिए मिलती है कि हमने भी किसी न किसी को मारा होगा, इसी प्रकार इसलिए ऐसी मृत्यु मिलती है। लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं, जो पुण्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्राण निकलते ना, चलते फिरते प्राण निकल जाते हैं। कोई रोग पास नहीं आता, कोई बीमारी पास नहीं आती, और न जाने कब प्राण निकल गए। भगवान उन्हें यमराज जी के दूत लेने नहीं आते, यम के दूत लेने नहीं आते, उन्हें भगवान का विमान लेने के लिए आता है, और विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक की यात्रा करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो तो मृत्यु भी अच्छी आएगी। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनकी मृत्यु ऐसी ही आती है, बड़ी भयभीत, बड़ी भयानक आती है। तो मृत्यु का भय मिटाने के लिए ही भागवत को बनाया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा श्लोक कह रहा है भागवत का। काल व्याल मुखग्रास सत्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतालाप जिस समय भागवत जी को सुनते हैं मृत्यु के भय दूर करने के लिए, तो इसी मृत्यु का भय परीक्षित को लगने लगा। तो महाराज परीक्षित जब गंगा के किनारे पहुंचे, अब देवताओं ने पता है क्या किया, देवताओं ने क्या किया कि देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। अमृत का कलश लेकर के जब देवता गए तो देवता ने सुखदेव भगवान को अमृत का कलश दिया और कहा, महाराज ये अमृत, हमने सुना है कि परीक्षित महाराज 7वें दिन मरने वाले हैं, तो आप एक काम करो, ये अमृत है ना, ये अमृत आप परीक्षित महाराज को पिला दो। परीक्षित महाराज अमर हो जाएंगे, कभी मरेंगे नहीं, लेकिन इसके बदले हमें ये कथा अमृत पान करा दो। तो सुखदेव भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान हंसने लगे और सुखदेव भगवान ने कहा, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो। बोले, देवताओं तुम बड़ी ठगिया हो, छल करके ये करोड़ों की मणि आप हमसे ले जा रहे हो, कांच का टुकड़ा हमको दे के जा रहे हो। अब कांच का टुकड़ा किसको बताया? अमृत को, और करोड़ों की मणि भागवत को बताया। तो ये वो देव दुर्लभ थे जो कथा का अमृत पान नहीं कर पाए। तो ये कथा जब इतनी जोरदार है, इतनी आनंदमयी कथा है, तो इस कथा को हमें प्रेम से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि देवताओं को नसीब तक नहीं हुई है भागवत कथा। आए तो थे छल करने, अमृत का कलश लेकर के आए थे सुखदेव भगवान के पास कि प्रभु ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, परीक्षित 7वें दिन बाद मरने वाले हैं, वो अमर हो जाएंगे, लेकिन इसके बदले कथा हमें सुना दो। लेकिन सुखदेव भगवान ने सुना ही नहीं, बोले तुम सौदागर बन करके आए, इसलिए तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, प्रेम से कथा सुनते तो सुनाते हम। तो देवता भी इसकी याचना करते करते वापस लौट गए, लेकिन उन्हें ये कथा नसीब नहीं हुई। लेकिन हम और आप कितने बड़े भागी हैं, हमें और आपको कथा सुनने को मिल रही है कि नहीं? तो हम कितने नसीब वाले हैं। इतना बड़ा इस कथा का महत्व है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। भगवान शिव शंकर ने मां के गर्भ में ही सुखदेव भगवान को मारना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने गर्भ में रक्षा की। भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर्वत भेज दिया और मैया ने 12 वर्ष बाद गर्भ छोड़ा, तब उनके गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और उसी पुत्र का नाम सुखदेव पड़ा। बोली सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान का जन्म होते ही नग्न अवस्था में नंगे पांव वन की ओर गए। तब 88,000 ऋषियों ने कहा, राजन परीक्षित ये वही सुखदेव भगवान है, इसलिए अब आप इनके चरणों को पकड़ो, यही आपका उद्धार करेंगे। तब जाकर के सुखदेव भगवान के चरणों में परीक्षित महाराज गिर गए और कहा, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम आपको पहचान नहीं पाए। कि पकड़ लो हाथ बनवारी,
कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अच्छा, किस किस को याद है ये भजन? हाथ ऊंचा करो। किस किस ने सुना है? हाथ ऊंचा करो। सुना है ना सबने? तो सब लोग हाथ से हाथ दोनों उठा करके ताली बजा करके बोले प्रभु से कि पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोले बाकी बिहारी लाल की। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान के भरोसे पर अपना घर चलाते हैं? हाथ ऊंचा करो। उठा तो रहे हैं हाथ, लेकिन हृदय से नहीं उठा रहे हैं। कहते हैं कि जो जितने ऊंचे हाथ उठाते हैं ना, वो उतनी जल्दी ऊपर जाते हैं। नहीं, तरक्की की ओर। हमने वहां नहीं, तरक्की की ओर बताया। तो उठाओ तो ना हाथ ऊंचे। क्या बात है। और ताली बजा करके भाव से झूमते हुए तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बन, गाइए हमारे साथ। नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ। अच्छा, हमारे भैया है ना, नाम क्या भैया आपका? आपसे एक भैया और आपसे एक भैया और विकास भैया। हाँ, बहुत भाव से कथा सुने। अब आपके लिए चाहे कैसे भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन हम तो भी इतना जान रहे हैं कि भगवान के लिए बहुत भावना है। कितना भी बड़ा देखे, हम ये नहीं कह रहे कि भैया बुरे हैं। अगर आप लोग मानते हो तो मानते रहो, हम नहीं मानते। अगर पापी भी हो ना, अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेने से तर गया, तो हम भी तो पापी हैं। न जाने हमने कितने पाप किए होंगे,
दूसरे की गलतियों को मत देखिए, अपनी गलती देखो कि हम कितने बड़े पापी हैं, प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा। तो भैया बड़े भाव से कथा को सुन रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। हाथ ऊंचे उठा के आप भी कहिए, पकड़ लो हाथ नहीं तो 1 2 3 हमारे और आपके ऊपर पाप की गठरी रखी हुई है। धरी है पाप की गठरी, ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसने पाप ना किया हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन करता हर कोई है। लेकिन केवल युधिष्ठिर ऐसे थे जिन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया शरीर के साथ। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे है भारी, हमारे सर पे वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे। इसलिए भगवान से प्रेम करो। अगर आप भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ कस के पकड़ के रखेंगे। और लेकिन जो भगवान के नाम पर झूठा प्रदर्शन करते हो, भगवान को मानते नहीं हो, अभिमानी लोग हो, जो अभिमानी होते ना, जिस व्यक्ति को अभिमान है तो दुनिया में उससे बड़ा अनाथ कोई नहीं है। सबसे बड़ा अनाथ वही है जो अभिमानी हो। और ऐसे अभिमानियों का अभिमान दूर करने के लिए भगवान भी तैयार खड़े रहते हैं। अभिमान कैसा? एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति
महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी बैठे थे और महात्मा जी के पास गया और कहा कि महाराज ऐसा लगता है कि आपके भगवान में अकल कम है। महात्मा जी आसन लगा करके बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, तो पहुंचा वो व्यक्ति भगवान संत जी के पास, और संत जी के पास में जाकर के बोला, महाराज बोले हमें ऐसा लगता है कि आपके भगवान में अकल कम है। तो महात्मा जी बोले, ओ भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। बोले कहाँ पे थे भैया अब तक आप? बोले उस व्यक्ति ने कहा कि आपके भगवान में अकल कम है। तो संत जी ने कहा कम सही है तो, कम सही है तो हम तो मानते थे कि अकल बिल्कुल है ही नहीं भगवान में। संत जी ने कहा। तब वो व्यक्ति बोला, आप कैसी बातें करते हो, संत होकर के ऐसी बातें करते हो, संतों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो संत जी ने कहा, बोले हमने गलत क्या कहा? अगर भगवान में गलत होती तो तुम जैसे बेअकल को पैदा के नहीं करते भगवान। तो जैसे ऐसे ऐसे अभिमानी लोग हैं। एक अभिमानी ऐसा था, भगवान से कह रहा था कि भगवान हर जगह मनुष्य की गलती निकालता है। जैसे हम लोग कोई गलतियां कर दें तो भगवान उसको लिख लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान इतने चालाक हैं कि हम अगर छोटी मोटी गलतियां कर दें तो भगवान हमारी गलती को लिख लेते हैं। तो उसने अपने मित्र से कहा कि भैया एक नया विषय शोध करेंगे, हम भी नया विषय लिखेंगे। बोले हम भी भगवान की गलतियां ढूंढेंगे, भगवान ने कितनी गलतियां की। भगवान मनुष्य की गलतियां ढूंढते, हम भगवान की ढूंढेंगे। आज तक किसी ने ये सोचा ही नहीं, आज तक किसी ने गौर ही नहीं दिया कि भगवान गलतियां करते। दूसरा मित्र बोला, बोले भैया बात तो सही कह रहे हो, चलो चलते। तो भगवान की गलतियां ढूंढने निकल पड़े। हाथ में कॉपी ले ली और एक पेन ले ली। चलते चलते गांव में पहुंचे। तो गांव में एक कच्चा मकान बना हुआ था, उस पर छप्पर पड़ा हुआ था और छप्पर पे बेल पौड़ी हुई थी। बेल किसकी? कद्दू की। तो उसने जो बेल देखी तो उसने कहा, भैया पहली गलती लिखो, भगवान की पहली गलती मिल गई। बोले कौन सी? बोले इतनी नाजुक सी, इतनी पतली सी बेल और उस पर इतने बड़े बड़े कद्दू के फल दे दिए भगवान ने। बोले ये भगवान की पहली गलती लिखो। भगवान की पहली गलती लिख ली। होते होते दिन बीत गए। एक दिन घूमते हुए पहुंचे बगिया में। तो धूप पड़ रही थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी। आम की बगिया में पहुंचे तो आम की बगिया में जाकर के गर्मी की वजह से लेट गए। ऊपर की तरफ सर था तो लेट गए, सर पे हाथ रखे ऐसे और ऊपर की तरफ ऐसे लेट गए। तो उन्होंने देखा, बोले भैया भगवान की दूसरी गलती मिल गई। बोले कौन सी? बोले लिखो जल्दी, कॉपी निकालो। बोले दूसरी गलती ये है कि इतना बड़ा आम का पेड़ और इतने छोटे छोटे फल दे दिए। बोले ये दूसरी गलती है भगवान की। बोले कि उस दिन देखा कि बेल जो थी उस बेल पर, नाजुक सी बेल पर आम जैसे फल देने चाहिए थे भगवान को, तो उस पर इतने बड़े बड़े फल दे दिए कद्दू के, और इतने बड़े पेड़ पर कद्दू जैसे फल होने चाहिए थे तो उस पर इतने छोटे छोटे फल दे दिए। ये दूसरी गलती नोट करो। इतनी बात कह ही पाई थी तो भगवान ने भी कहा, बोले ज्यादा अभिमान है इसको। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हवा चली और हवा के झोंके में आकर के आम का फल टूट करके उसकी नाक में लगा। जाके नाक में लगा तो एकदम से घबरा गया, आंखें बंद हो गई। दूसरा खड़ा था, भैया बताओ क्या हुआ? बोले भैया पंखा करें, हवा करें कि पानी लाएं कि डॉक्टर को बुलाएं? तो उसने कहा, बोले भैया कुछ मत कर, बस इतना कर दे जो दो गलती भगवान की लिखी वो पहले काट दे। बोले क्यों, आप ही ने तो लिखवाई। अरे तू काट तो सही, वो तो शुक्र मनाओ, अच्छा हुआ कि भगवान ने छोटे छोटे फल दिए आम के पेड़ पे। और होता अगर कहीं कद्दू जैसा तो वो टूट के नाक पे गिरता तो आज राम नाम सत्य हो ही जाता। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे।
इसलिए ऐसे अभिमानियों का अभिमान दूर करने के लिए भगवान हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आपकी भावना है जैसे मानो तैसे मानो कि जाकी रही भावना जैसी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी दिन तैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी दिन तैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी दिन तैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे भगवान को देखे, लेकिन उसमें टिप्पणियां ना निकालें, वरना ऐसे अभिमानियों का अभिमान दूर करने के लिए भगवान हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज से हम आपको कथा श्रवण कराते हैं। 7 दिन का श्राप लगा है ना, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। मृत्यु का भय मिटाने के लिए सुखदेव भगवान कथा श्रवण कराने के लिए बैठ गए। अपने ठीक सामने परीक्षित को बिठाया और कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सृष्टि की रचना के बारे में बताया। बोले कि इस संसार में सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, जल ही जल भरा हुआ था। एक दिन जल में आपस में मैथुन हुआ। मैथुन होने से एक अंडा बना। अंडा समुद्र की तली में पड़ा रहा। अंडा जब फूटा तो अंडे के फूटने से शेषनाग भगवान का अवतार हुआ, और शेषनाग भगवान की सैया पर विष्णु भगवान का अवतार होता है। बोलिए विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की नाभि से हुआ तंतु, तंतु कहते हैं जड़ को, तंतु से हुआ कमल का पुष्प, और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो चारों दिशाओं में मुंह घुमाया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में मुंह घुमाने से उनके 4 मुख हो जाते हैं। एक मुख तो पहले से ही था, 4 मुख और हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कितने मुंह हुए? 5 मुख, लेकिन 4 ही रह गए। 4 क्यों रह गए, हम ये बात अभी बताएंगे आपको। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मैं कौन हूं? भगवान ने कहा, सो हम, जो मैं हूं वही तुम हो। उसी क्षण भगवान विष्णु की नाभि में ब्रह्मा जी पुनः से प्रवेश करते हैं, तो वहां पर उन्हें 2 शब्द मिले, ता और पा। दोनों शब्दों को मिलाकर के बनता है तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमें तप करना चाहिए। कमल के पुष्प पर बैठ करके उन्होंने तपस्या की, अनंत शक्तियों को प्राप्त किया, और शक्तियों को प्राप्त करने के बाद 4 ऋषियों की उत्पत्ति की, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ऋषियों ने वरदान मांगा, पिताजी हमें वरदान दीजिए, हम 5 वर्ष के बने रहे। पंचहायन संयुक्ता, हम केवल 5 वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। तो ये चारों ऋषि 5 वर्ष से 6 साल के कभी नहीं हुए। उसके बाद
एक देवी की उत्पत्ति हुई, माता सरस्वती की। तो माता सरस्वती से ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी आप हमारे साथ विवाह कर लो। माता सरस्वती ने कहा पिताजी कैसी बातें करते हो, आप हमारे पिता हो, हम आपकी पुत्री हैं, और हमने आपके साथ में यदि विवाह कर लिया आगे चल कर के क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बाप बेटी से पत्नी का रिश्ता रखेगा या पुत्री का, बाप बेटी में पति पत्नी का रिश्ता होगा या बाप बेटी का। इसलिए क्षमा करें, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। तुम पिता रूप में कन्या है, यदि यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियन में यही भाव दिखलाएगा। माता सरस्वती ने कहा पिताजी हमें क्षमा करना है, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। माता सरस्वती चली गई। तब ब्रह्मा जी ने दाई बाई भुजा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा का आपस में विवाह करवाया। तब इनके 5 संतान हुई, 2 पुत्र 3 कन्या। एक पुत्री का नाम था आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके 11 पुत्र पैदा हुए। दूसरी कन्या का नाम था देवहूति, जिनका विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। इनसे 10 संतान हुई, 1 पुत्र 9 कन्या। उसी पुत्र का नाम था साक्षात कपिल भगवान। बोले कपिल भगवान की। तीसरी कन्या का नाम था प्रसूति मैया, जिनका विवाह महाराज दक्ष के साथ में हुआ। वही दक्ष जो भगवान भोलेनाथ के ससुर जी थे। इनसे 16 कन्या हुई। 13 कन्या धर्म को सौंप दी, 2 कन्या अग्निदेव भगवान को सौंप दी, और 1 कन्या जिनका नाम है साक्षात सती मैया। तो सती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में किया। भगवान भोलेनाथ सती मैया को विदा करा के कैलाश पर्वत पर ले जाते, और वही सती अगले जन्म में उमा, गिरजा, गौरा, पार्वती अनेकों नाम पड़े। तब ये हिमाचल की पुत्री बन के आई, मैनावती की पुत्री दूसरे जन्म में। पहले तब तो दक्ष की पुत्री बन के आई, तब इन्होंने अपने शरीर को ही त्याग दिया, अग्नि प्रज्वलित करके प्राणों को त्याग दिया। और दूसरे जन्म में पार्वती बन करके आई। इन्हीं का विवाह भगवान भोले हर जन्म में भगवान भोलेनाथ की पत्नी बन करके आई। और जो 2 पुत्र थे उनमें से एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। तो प्यारे, ब्रह्मा जी ने जो शीश काटा था ना, 5 मुख थे ब्रह्मा जी के। वैसे तो एक ही मुख था, जब कमल पर उत्पत्ति हुई तब एक मुख था, लेकिन चारों दिशाओं में मुंह घुमाया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तब इनके 4 मुख और आ गए। इस प्रकार 5 मुख हो गए। जिस मुख से इन्होंने माता सरस्वती से कहा कि देवी हमारे साथ विवाह कर लो, तब माता सरस्वती ने कहा पिताजी कैसी बातें करते हो, मैं आपकी पुत्री हूँ, आप मेरे पिता हो, और एक पुत्री अपने पिता के साथ विवाह करेगी तो क्या रिश्ता होगा, इसलिए क्षमा करें, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। तो बाद में ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ, तब ब्रह्मा जी ने अपना एक शीश काट दिया था। तो इस प्रकार 4 मुख रह गए।